नमस्कार, शाम 4 बजे 40 खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन 4 अहम खबरों की करेंगे जिस पर आज सबकी नजरें हैं। निर्भया के दरिंदों से जुड़ी पहली खबर, जिसकी फांसी अब 7 जनवरी तक के लिए टल गई है। हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की और सवाल उठाएंगे कि आखिर दिल्ली के खिलाफ साजिश किसने रची, वो कौन लोग हैं जो दिल्ली को जलाने पर उतारू है। नागरिकता कानून पर हंगामा मचा है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस खबर के मायने भी आपको समझाएंगे और इसके अलावा बात होगी मौसम की, जहां ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। निर्भया के 4 दोषियों की 7 जनवरी तक टली फांसी की सजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने तुरंत डेथ वारंट जारी करने से किया इनकार। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद फूट फूट कर रोने लगी निर्भया की मां। कहा, दोषियों को सार्वजनिक रूप से मिले सजा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका। कोर्ट ने फैसले में कहा, मामले पर अब नहीं होगी दोबारा सुनवाई। जामिया हिंसा मामले पर पुलिस ने एफआईआर में किया खुलासा। 7 से 8 छात्र और बदमाश कर रहे थे पत्थरबाजी। 75 आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की भी बात। जामिया हिंसा के आरोपी पूर्व विधायक आसिफ खान ने किया सरेंडर। कहा, दंगाई हूं तो पुलिस करे गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा को लेकर केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा, हिंसा से आम आदमी पार्टी का हो रहा है नुकसान, साजिश के तहत लगाई जा रही है आग। दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद हिंसा मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। कई लोगों को किया गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में धारा 144 लागू। जामिया यूनिवर्सिटी में फिर शुरू हुआ प्रदर्शन। हिंसा के विरोध में टीचर्स एसोसिएशन ने बैनर लेकर निकाला शांति मार्च। नागरिकता कानून के विरोध में आज दिल्ली के कई सड़कों पर किया गया डायवर्जन। जाम की वजह से डीएनडी पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। नागरिकता कानून को लेकर राष्ट्रपति से मिला बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल। नागरिकता कानून वापस लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट का नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार। केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर शिवपाल यादव की समाजवादी प्रगतिशील पार्टी का प्रदर्शन। नागरिकता कानून और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। केरल में नागरिकता कानून पर संग्राम। त्रिशूर के कॉलेज में भिड़े एसएफआई और एबीवीपी के लोग। झारखंड के पाकुड़ की रैली से प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार पर साधा उन्होंने निशाना। कहा, रोजगार से लेकर महंगाई तक हर मोर्चे पर फेल हुई सरकार। जयपुर बम ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार। स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी को किया बरी। 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 80 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया पाकिस्तानी बम। बारामूला के रिहायशी इलाके में गिरा था मोर्टार। जबरदस्त बर्फबारी के बाद बदली केदारनाथ घाटी की सूरत। पूरे इलाके में 8 फीट जमी बर्फ की चादर। पुनर्निर्माण का काम भी हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर जारी है भीषण बर्फबारी। लाहौल स्पीति में हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। घरों और पेड़ों पर भी जमी बर्फ। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद उमड़े सैलानी। भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं मनाली। बर्फबारी ने पर्यटक कारोबार को लगाए 4 चांद। यूक्रेन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पार्लियामेंट के सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। 19 लोग हुए घायल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। निर्भया के गुनहगारों से जुड़ी एक खबर है, जिसमें फांसी की सजा को अब 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को कानूनी विकल्प के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। वहीं न्यूज डिशन से खास बातचीत में निर्भया की मां ने कहा कि इन कातिलों को जिंदा जला देने चाहिए। निर्भया की मां ने हैदराबाद एनकाउंटर की तरह सजा की मांग की है। 7 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे निर्भया के माता पिता ने मांग की है कि ऐसे जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए दोषियों को सरेआम फांसी की सजा दी जाए। तो 4 तस्वीरें आपके सामने। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण निर्भया मामले को लेकर, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पुनर्विचार याचिका अक्षय की खारिज कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट से 7 जनवरी तक की राहत मिली दोषियों को। तो निर्भया की मां से न्यूज नेशन संवाददाता मोहितराज दुबे ने बातचीत की, आप भी सुनिए। फैसले से क्या कहेंगी, क्या प्रतिक्रिया? मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू खारिज हुई, मुझे तसल्ली हुआ कि नहीं आज भी यहाँ कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोर्ट ने उनको
7 तारीख का डेट दिया। इतना लंबा डेट दे के कहीं ना कहीं हमें गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मैं 1 साल से यहाँ लड़ रही हूँ, लेकिन 1 साल में मेरे को कोई संतोषजनक सवाल नहीं लगता कि जितनी देरी हुई है इन दोषियों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट तो उनको और मौका दे रहा है, और मौका दे रहा है कि नहीं आप जितनी रेमडी ले आओ हम आपके लिए बैठे हैं। तो कोर्ट कहीं ना कहीं मुजरिमों का सपोर्ट कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा। सरेआम फांसी देनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन उनके लिए पूरी कायनात खड़ी है, हमारे लिए उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। जैसे इनकाउंटर हुआ ना, वो बिल्कुल सही हुआ, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इंडिया में इंसाफ नहीं है। वो जो इंसाफ हुआ बहुत बढ़िया हुआ। हम आपके साथ हैं, निर्भया की मां हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी, कह रही थी कि सरेआम दोषियों को फांसी दे देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अपराध किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जो कुछ हैदराबाद में हुआ था, रेप के आरोपियों के साथ कुछ इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, ये मांग है निर्भया की मां की। हालांकि वो भरोसा जता रही हैं न्यायपालिका से और कह रही हैं कि जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा इंतजार और सही। लेकिन इन सब के बीच निर्भया के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए निर्भया के पिता हैं बद्री प्रसाद जी। बद्री जी, आपका एक लंबा संघर्ष रहा है, 7 साल हो गए इस पूरे मामले को लेकर के। हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं और तमाम तरह की मांग भी उठ रही है इस तरह की कि निर्भया के जो गुनहगार हैं उनकी सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में डर बैठे। आपके क्या विचार हैं? देखिए, विचार हमारा भी आप ही की तरह है कि सार्वजनिक हो, लेकिन अगर हमारे रूल में नहीं है, कानून में नहीं है, तो हम इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मांग कर सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं कि ना उनको सार्वजनिक किया जाए फांसी, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना है और सार्वजनिक फांसी होनी है तो एक कानून बनाकर उसको पार्लियामेंट में कानून बनाकर इसको लागू किया जाना चाहिए कि जिससे कि आगे जो भी दोषी होंगे इस तरह की वारदात करने से सोचेंगे, समझेंगे। सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये, आपने कहा कि ठीक है अभी मौजूदा कानून में प्रावधान नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर फांसी हो, सार्वजनिक तौर पर मृत्युदंड का प्रावधान दूसरे देशों में है, लेकिन आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से सरकार से मांग करेंगे कि इस मामले में फांसी सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में डर बैठे, निर्भया अपने आप में एक नजीर बन सके? देखिए, निर्भया एक नज़ीर तो ऐसे भी है, लेकिन हम थोड़ा कहने में इसलिए झिझक रहे हैं कि जिस कानून में हमारे पास वो कानून है ही नहीं। बाहर के देशों में है, पत्थर मार के भी मार देते हैं, वैसे भी उनको लटका देते हैं, लेकिन जब हमारे देश में ऐसा कानून है तब जोर तो नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर सरकार से करेंगे कि आप उनको सार्वजनिक फांसी करें। क्या और इस बीच दोषियों के वकील एपी सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। दोषियों के वकील एपी सिंह हमारे साथ हैं। सर, आज का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में भी पहले रिव्यू रिजेक्ट हुई और अब यहाँ से 7 तारीख की डेट मिली है, आगे क्या? अब इस केस में अगले साल की 7 जनवरी डेट दी है और उस बीच में हमें लीगल जो रेमेडीज हैं हमारे पास, हम वो सारी लीगल रेमेडीज को अवेल करेंगे और उसके आधार पर आगे की प्रोसीडिंग जी, लीगल रेमेडीज अब बस्ती क्या हैं, क्या क्या हो सकता है और आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, भारत के संविधान के मुताबिक जो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के केसों में दिए हैं उनके अनुसार, देश के महामहिम राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन के नियमों के अनुसार हम चलते हैं। हम भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और भारत के संविधान के अनुसार जो जो लीगल रेमेडीज हमें दी हैं, जो जेल मैनुअल में दिया, जेल को फटकार लगाई, जेल अधिकारियों को फटकार लगाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसी बात के लिए फटकार लगाई कि लगातार इस तरह से जो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं वो गलत है। और तो दोषियों के वकील एपी सिंह को आपने सुना, ये पटियाला हाउस में जब 7 जनवरी तक के लिए राहत मिली उसके बाद बात कर रहे थे। हालांकि आज 2 अलग अलग अदालतों में इस मामले की सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि अब इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। निर्भया के दोषी अक्षय ठाकुर की दया याचिका खारिज, दोषियों की फांसी का रास्ता साफ, कोर्ट के फैसले से निर्भया की मां खुश। देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्भया के दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निर्भया केस की सुनवाई बिल्कुल सही हुई और आगे इस मामले पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका पर पुनर्विचार का कोई मतलब नहीं। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह सुनवाई हो चुकी। जितना वक्त दे सकते थे दिया। विस्तार से विचार के बाद ही दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई।
मर्सी पिटीशन दाखिल करने के लिए दोषी अक्षय को 7 दिन की मोहलत मिली। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि 7 दिन का टाइम संविधान में दिया गया है कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने के बाद 7 दिन के अंदर आप मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी जस्टिस आर भानुमति ने लिखाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताते हुए कहा है कि ये फैसला इंसाफ की ओर एक और कदम है। 7 साल हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि आज इस फैसले से इंसाफ हुआ है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि इंसाफ के एक कदम और नजदीक हम पहुंच गए। लेकिन दोषी अक्षय के वकील इस फैसले से खुश नहीं और वो आगे अब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे, राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगाएंगे। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 23 साल की पीड़िता के साथ 6 आरोपियों ने चलती बस में गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित निर्भया की मौत हो गई थी। लेकिन 7 साल तक कानूनी चक्रव्यूह के बाद आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिलने की घड़ी आ ही गई। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्हें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास नवग्राम में भीड़ ने घेर लिया। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका फोन भी कोई नहीं उठा रहा है। उन्होंने साथ में इस ट्वीट के ये वीडियो भी जारी की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश से आते हैं लेकिन लगातार पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस सब के बीच ट्वीट किया है कैलाश विजयवर्गीय ने जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें मुर्शिदाबाद में एक भीड़ ने घेर लिया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षा मिली हुई है, तमाम तरीके के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ वजह रही, क्यों भीड़ ने घेरा और किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को वहां से सुरक्षित निकाला गया, क्योंकि जैसा उन्होंने ट्वीट में कहा है वो कह रहे हैं कि उनके फोन को भी कोई नहीं उठा रहा है। क्या इसका मतलब ये कि स्थानीय स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर जो मदद कैलाश विजयवर्गीय लेना चाह रहे थे या उनके सहयोगी लेना चाह रहे थे बचाव के लिए, उस मदद को लेकर कोई पहल नहीं हुई स्थानीय प्रशासन की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें खुद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट की हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके की हैं जहां पर लगातार राजनीतिक भिड़ंत की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद ट्वीट करके ये खबर साझा कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको मुर्शिदाबाद में भीड़ ने घेर लिया है। और ये सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट नहीं किया है, साथ में वो वीडियो भी साझा कर रहे हैं। देखिए जरा, न्यूज़ नेशन ये आपको ट्वीट दिखा रहा है कैलाश विजयवर्गीय का। मुर्शिदाबाद जाते हुए मुझे नवग्राम के पास भीड़ ने घेर लिया, मेरी गाड़ी के दोनों तरफ भीड़ जमा है, एसपी और डीजी फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए जरा, कैलाश विजयवर्गीय फोन कर रहे हैं सुरक्षा के लिए एसपी और डीजीपी को, लेकिन एसपी और डीजीपी कैलाश विजयवर्गीय का फोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है, अराजकता के स्तर पर यहां किसी की जान भी सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए जरा। के द्वारा प्रायोजित आंदोलन हो, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित असामाजिक तत्व जब अराजकता फैलाएं तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस भी असुरक्षित हो सकती है। हम भी मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद में बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जिनके घरों में आग लगा दी, शासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और वो लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर पड़े हुए, हम उनसे मिलने ही जा रहे हैं। सरकार जिस जवाबदारी के साथ सरकार को काम करना चाहिए वो जवाबदारी से काम नहीं कर रही है और इसलिए प्रदेश की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। जो सर तोड़ फोड़ कर रहा है रेल स्टेशन और जो ऑफिस में, उसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेना चाहिए? नहीं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गृह मंत्रालय, भारत शासन के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां किसी भी इलाके में आज हिंसा की खबर नहीं आई। सीलमपुर हिंसक प्रदर्शन में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 8 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार में से 6 स्थानीय लोग हैं। आपको बता दें कि उधर जामिया हिंसा मामले में भी पूर्व एमएलए आसिफ खान ने खुद सरेंडर किया, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने गलती की है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करे। लेकिन अच्छी बात यह कि देश की राजधानी दिल्ली में आज स्थितियां सामान्य रही हैं, कहीं पर भी कुछ भी हिंसा की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इन सब के बीच सीलमपुर हिंसा की एक बार फिर बात करते हैं। वो तस्वीरें जो हर किसी को डरा रही थी, सीलमपुर और जाफराबाद की हिंसा, जहां से एक बाइक
की तस्वीर सामने आई है। कल बाइक में आग लगाई गई थी और वो तस्वीर अब सामने आई है। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पर एक खड़ी बाइक को पहले गिराते हैं और फिर उसको आग के हवाले कर देते हैं। ये तस्वीर सीलमपुर हिंसा की है। वो सीलमपुर जहां पर लगातार कल तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी, पुलिस चौकी तक में तोड़फोड़ की गई थी, उसको आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। स्कूली जो बस थी जिसमें बच्चे जा रहे थे उनको निशाना बनाया गया था। किस तरीके की हिंसा वहां पर हुई है उसकी झलक ये तस्वीर आपको दिखा रही है। ये तस्वीर कल की तस्वीर है सीलमपुर की, जहां पर एक बाइक में आग लगाई गई है। उपद्रवी वहां पहुंचते हैं, उसमें तेल छिड़कते हैं और फिर उसके बाद उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीर आज की नहीं है। आज अपेक्षाकृत दिल्ली से अच्छी खबर आई है, कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं हुई है। स्थितियां सामान्य हैं आज देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन ये तस्वीरें 17 दिसंबर यानी कल की हैं। तो कल सीलमपुर में बाइक जलाई जा रही थी, लेकिन आज सीलमपुर में शांति है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अमन कायम है। आज कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। आज सीलमपुर में रोजाना की तरह स्कूल खुले और लोग अपने अपने काम पर भी गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कल क्या कुछ हुआ है। सीलमपुर और जाफराबाद में अचानक से सड़कों पर भीड़ उमड़ती है। मस्जिदों से अपील की जाती है शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिखा। उधर सीलमपुर, मौजपुर, जाफराबाद इलाके में धारा 144 लगाने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि तंग गलियों में ये जायजा लिया जा सके कि कहीं भीड़ का जमावड़ा तो नहीं हो रहा। सीलमपुर जाफराबाद इलाके में पुलिस की तरफ से तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर गलियों की बात करें, मेन जाफराबाद रोड को छोड़कर ज़्यादातर गलियाँ बहुत संकरी है, इसलिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है ताकि अगर अंदर कोई गतिविधि होती है तो उसका पहले ही पता लगाया जाए। क्योंकि मंगलवार को भी दोपहर के वक्त 2 बजे के बाद स्थिति हिंसक होने लगी थी, लिहाजा आज ऐसी कोई चीज़ ना हो इसके लिए ड्रोन्स को अभी से उड़ाया जा रहा है। और आसपास की संकरी गलियों के ऊपर भी तीसरी आंख के तौर पर पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। अगर आप देख सकते हैं कि इस ड्रोन के अंदर हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है, जो उन सरकरी गलियों के भी नज़ारे और छतों के नज़ारे भी दे सकता है। क्योंकि कल जिस तरह से देखने को मिला था मंगलवार को कि बहुत जगह कई इलाकों में छत से भी पत्थरबाजी पुलिस कर्मियों के ऊपर हुई थी, लिहाजा कोई घटना ना घटे इसलिए ड्रोन का सहारा पहले से लिया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि मेन रोड भले ही शांतिपूर्ण हो लेकिन अंदरूनी गलियों में कहीं भीड़ का जमावड़ा होने तो नहीं लगा और वो भीड़ हिंसक रुख तो इख्तियार नहीं कर सकती, कहीं पत्थर को इकट्ठा तो नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की चीज़ें ना हो पाए इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स दिल्ली पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं। हालांकि आरएएफ की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, वो दिल्ली पुलिस के साथ पहले ही तैनात हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में आज स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन इन सब के बीच जामिया में जो हिंसा हुई थी उसका आरोप लगा था स्थानीय इलाके के पूर्व विधायक आसिफ खान पर। और आज आसिफ खान खुद अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए जामिया नगर थाने, ये कहते हुए कि अगर वो आरोपी हैं, अगर वो दोषी हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। जामिया हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ जामिया नगर थाने में आए हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि इनके ऊपर अगर दंगे के आरोप हैं तो ये सरेंडर करना चाहते हैं और जामिया नगर थाने की तरफ बात करते हैं। आ गए आप, 2 बजे का टाइम आपने दिया था, तो अब क्या कहेंगे पुलिस? मैं पुलिस के आगे सरेंडर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं बलवाई हूँ, मैं दंगाई हूँ तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे कोई एतराज की बात नहीं। इनका कहना है कि सरेंडर करने के लिए आए हैं और इनको दंगे के मामले का आरोपी बनाया है और इनका यही कहना है कि पुलिस से ये कहने जा रहे हैं कि अगर ये आरोपी हैं दंगे के तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब देखना यह है कि ये एफआईआर में नामजद हैं और जामिया नगर थाने में आ चुके हैं। अब अंदर इनसे पुलिस के साथ मुलाकात होगी, पुलिस का क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इन सब के बीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विपक्ष पर निशाना सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि चुनाव की वजह से हिंसा की जा रही है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनाते हैं आपको। पार्टी आने वाले दिल्ली के चुनाव में जीतने वाली है और न केवल जीतने वाली है, भारी बहुमत से जीतने वाली है। और
कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटें 65 आएंगी कि 70 आएंगी। ऐसे में जानबूझ के विपक्ष द्वारा हिंसा फैलाई जा रही है दिल्ली की जगह जगह। इस हिंसा से जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला, आम आदमी पार्टी को तो नुकसान ही होगा। इस हिंसा से विपक्ष को फायदा होने की उम्मीद उनको लगती है। पिछले चुनाव के पहले भी उन्होंने बवाना में और त्रिलोकपुरी में हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ की तस्वीरें, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में 8 फीट तक बर्फ जम गई है। हैरानी की बात यह कि इतनी बर्फबारी के बीच भी यहां पर निर्माण कार्य जारी है। मजदूर शंकराचार्य की समाधि को लेकर लगातार जो निर्माण कार्य है उसमें जुटे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं निर्माण कार्य के लिए, उनके हौसले बुलंद हैं। किस तरीके से भारी मुश्किलों के बीच लगातार जो काम है वो चल रहा है। चुनौती कहीं ज़्यादा है, लेकिन तमाम जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उस निर्माण कार्य में, उनका हौसला लगातार बरकरार है। दरअसल में शंकराचार्य की समाधि का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और बाकी आप देख सकते हो पूरी घाटी। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।